नमस्कार दोस्तों, उच्च शिक्षा संचालनालय के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा सेट 2026 जारी कर दिया गया है। यह सीजी व्यापम के माध्यम से भरा जाना है, जिसे cgssb.cgstate.gov.in में जाकर इसकी विस्तृत विज्ञापन आप देख सकते हैं। यह प्रेस विज्ञप्ति परीक्षा निर्देश 22/7/2026 के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के तहत जारी किया गया है। इसमें हम समस्त चीज़ों पर बात करेंगे, बिंदुवार जानकारी देंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, अंत तक समस्त चीज़ों को सम्मिलित किया गया है। यदि चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें टाइम टू टाइम सभी नोटिफिकेशन अपडेट किए ही जाते हैं। तो देखते हैं कि सेट का जो विस्तृत जानकारी है वो किस प्रकार से होने वाला है। इसमें उच्च शिक्षा संचालनालय के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा सेट 2026 के लिए जो आवेदन की प्रारंभिक तिथि होगी वो 23/7/2026 से प्रारंभ हो रहा है। आवेदन भरने की अंतिम तिथि 17/8/2026 शाम 5 बजे तक यह भरा जाएगा। त्रुटि सुधार के लिए 18/8/2026 से लेकर 20/8/2026 शाम 5 बजे तक आप त्रुटि सुधार कर सकते हैं। परीक्षा की संभावित तिथि 4/10/2026 को रखी गई है। पेपर 1 जो समय होगा वो 10 से लेकर 11:15 तक रहेगा। वैसे ही पेपर 2 का जो समय रहेगा वो 2 बजे से लेके 4:15 तक रहेगा। मतलब पेपर जो है एक ही दिन में 2 पेपर आपको देना पड़ेगा, पेपर 1 और पेपर 2। वेबसाइट पर प्रवेश पत्र जारी करने की जो संभावित तिथि है वो 28/9/2026 रखी है और परीक्षा केंद्र 10 जिला मुख्यालयों में रखी गई है। इसमें समस्त चीज़ों को देखेंगे कि कौन कौन से महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। फार्म भरने के जो सारे विकल्प हैं, किन किन चीज़ों को रखा गया है, उसका PDF नोटिफिकेशन में दिया गया है। आप ऑनलाइन भरने जाएंगे तो वहाँ भी आपको दिया जाता है। परीक्षा शुल्क जो है इसमें रखा गया है। सामान्य वर्ग के लिए 350 रुपये, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 250 रुपये, अनुसूचित जाति जनजाति और दिव्यांग के लिए 200 रुपये रखी गई है। इसमें स्पष्ट रूप से यह बोला गया है कि यदि आप छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी हैं और परीक्षा में उपस्थित यदि आप हो जाते हैं, मतलब परीक्षा दे देते हैं, तो परीक्षा शुल्क की राशि उसी बैंक खाते में वापस की जाएगी जिस बैंक खाते से उसकी राशि कटौती की गई है। यदि आप चॉइस सेंटर या फिर ऑनलाइन केंद्र से आवेदन फॉर्म भरते हैं तो शुल्क का भुगतान अपने ही खाते से करिएगा, ताकि उसका जो वापसी होगी राशि वो आपके खाते में आ जाएगी। इसमें हम और देखते हैं कि और महत्वपूर्ण चीज़ें क्या होने वाली हैं। प्रवेश पत्र के संबंध में सारी जानकारियां आपको CGSSB के नाम की वेबसाइट में दिख जाएंगी, वहां से आप इसे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें परीक्षा केंद्र जो है प्रथम पाली का समय स्पष्ट रूप से बता दिया गया है। 10 बजे से, मतलब प्रथम पाली 10 बजे से स्टार्ट होने वाला है, द्वितीय पाली 2 बजे से स्टार्ट होगा। इसी प्रकार से इसमें जाने का जो गाइडलाइन है वो सभी एडमिट कार्ड में भी दिया जाता है। यहाँ भी दिया गया है कि किस प्रकार से आपको कपड़ा पहनना है, कौन कौन सी चीज़ें लेकर जानी है और कौन कौन सी चीज़ें लेकर नहीं जानी है। परीक्षा कक्ष में प्रवेश हेतु संबंधित गाइडलाइन भी यहाँ दिया हुआ है कि प्रवेश पत्र काला या नीला, बॉल पेन, ये सभी आपको पता ही रहता है। परीक्षा पद्धति जो है, सेट परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे। प्रश्न पत्र में केवल बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, जिसमें पेपर 1 जो होगा 100 अंक का होगा। 50 प्रश्न जो होंगे अनिवार्य होंगे, उसमें 1 घंटे का यह दिया जाएगा 10 से लेकर 11:15 तक। वैसे ही पेपर 2 जो है वो 200 अंकों का होगा। इसमें 100 प्रश्न होंगे और सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे, 2 घंटे में देना होगा, 2 बजे से लेकर 4:15 तक। इसमें पेपर 1 और पेपर 2 आपको देना अनिवार्य रहता है। पेपर 1 में टोटल 50 प्रश्न होंगे और एक प्रश्न जो है 2 अंकों का होता है, कुल मिला के 100 अंक रहते हैं। उसी प्रकार से पेपर 2 में जो होगा वो 200 प्रश्नों का रहेगा। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के रहेंगे और 200 अंकों का यह लिया जाएगा। इसमें हम और भी देख लेते हैं कि और महत्वपूर्ण चीज़ें क्या हैं। दावा आपत्ति का जो सारा गाइडलाइन है आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर मिल जाएगा। इसमें ऑनलाइन दावा आपत्ति करने दर्ज कराना चाहते हैं तो आपको प्रति प्रश्न 50 रुपये का ऑनलाइन शुल्क भुगतान करके आप दावा आपत्ति कर सकते हैं। और डाक या ईमेल में या फिर स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत किए गए दावा आपत्ति आप स्वीकार यहाँ पे नहीं किए जाएंगे। दावा आपत्ति से संबंधित सारे गाइडलाइन आपको वेबसाइट पे उपलब्ध हो जाएंगे। त्रुटिपूर्ण प्रश्नों का विलोपन यहाँ पे दिया गया है कि किन किन प्रश्नों का त्रुटिपूर्ण विलोपन किया जाएगा। पहले नंबर पर है प्रश्न पत्र की संरचना यदि गलत होती है तो आपको बोनस अंक दिया जाएगा। कोई भी विकल्प सही नहीं है तो भी बोनस अंक मिलेगा। किसी प्रश्न में हिंदी और अंग्रेजी रूपांतरण में अंतर है, जिसके कारण दोनों में भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हैं, उसमें भी एक भी विकल्प सही नहीं है तो भी बोनस अंक मिलता है। और यह मुद्रण त्रुटि जिसमें सही उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा है, उसमें भी आपको बोनस अंक मिला जाएगा। इसमें स्पष्ट रूप से बोला भी गया है कि विलोपित प्रश्न पर सभी अभ्यर्थियों को समान रूप से उस प्रश्न पर आवंटित अंक बोनस अंक के रूप में प्रदान किया जाएगा। किसी प्रश्न में 1 से अधिक सही विकल्प होने की स्थिति में विषय विशेषज्ञों के निर्णय अनुसार सभी सही विकल्प मान्य होंगे। मतलब अगर 1 से अधिक विकल्प होते हैं तो पूरा मान्य किया जाएगा। पुनर्गणना या पुनर्मूल्यांकन के संबंध में CGSSB द्वारा उत्तर सीट का मूल्यांकन OMR मशीन से किया जाता है। पुनर्गणना या पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है।
इसमें हम देख लेते हैं कि परीक्षा केंद्रों का जो मूल्यांकन है, परीक्षा केंद्र किन किन केंद्रों में किया जाएगा। तो इसमें टोटल जो है इसमें दिया है सरगुजा, कोरिया, बिलासपुर, धमतरी, दुर्ग, जगदलपुर, कांकेर, रायगढ़, रायपुर, राजनांदगांव, इन सभी में परीक्षा केंद्र दिए जाएंगे। साथ ही परीक्षा केंद्र जो है अपने सभी सरगुजा अपने सभी मुख्यालयों में दिया जाता है। सीजी सेट का जो शैक्षणिक अर्हता है उसमें दिया गया है पात्रता की शैक्षणिक अर्हताएँ इसमें दी गई है कि 50% अंकों के साथ आपको राउंड ऑफ नहीं किया जाएगा, मतलब 50% अंक 55% अंक आपको लाने अनिवार्य हैं। उसी प्रकार से इसमें जो सेट है उसकी पात्रता जो होती है वो मास्टर डिग्री होती है, मतलब आपको स्नातकोत्तर उपाधि पूर्ण करना होगा तभी आप उसमें प्रवेश फार्म भर सकते हैं। 2 वर्ष के अंदर न्यूनतम निर्धारित प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण करना होगा, स्पष्ट रूप से दिया रहता है। इसमें पेपर 1 पेपर 2 के दिए जाएंगे। इसमें विषय दिया गया है, देखिए कौन कौन से विषय होंगे। हिंदी, अंग्रेजी, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, भूगोल, भौतिक विज्ञान, गणितीय विज्ञान, उसी प्रकार से रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, वाणिज्य, विधि, संस्कृत, और इसमें मनोविज्ञान, ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, गृह विज्ञान, पृथ्वी, वायुमंडलीय, महासागरीय और ग्रही विज्ञान, मानव शास्त्र, संगीत, कला, मंच, नृत्य, नाटक, थिएटर और फाइन आर्ट्स एवं मूर्ति कला, दृश्य कलाएं, योग, लोक प्रशासन, रक्षा और स्ट्रेटेजिक अध्ययन, दर्शन शास्त्र, प्रबंधन, जनसंचार और पत्रकारिता। इस प्रकार से 30 विषयों में आप सीजी सेट दे सकते हैं। प्रश्नों का जो विश्लेषण है, प्रश्न 1 में 100 अंक 50 प्रश्न होंगे, 1 घंटा में देना है। प्रश्न 2 में 200 अंक 100 प्रश्न होंगे, इसे 2 घंटा में पूर्ण करना है। इसी प्रकार से यदि आप इसका वो लेना चाहते हैं, जैसे गणित विषय का इसमें ओवरऑल दिया गया है कि यूनिट 1 में 60 प्रश्न होंगे और पेपर 2 का जो दूसरा और तीसरा यूनिट है उसमें 40 प्रश्न होंगे और पेपर 2 में जो चौथा यूनिट होगा उसमें 40 प्रश्न होंगे। इस प्रकार से इसका समस्त बिंदुवार जानकारी आप अवलोकन कर सकते हैं। इसका PDF मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसकी विस्तृत जानकारी देख सकते हैं। साथ ही एक चीज़ और बता दें कि इसमें जो सिलेबस है, विषयवार सिलेबस यदि कवर किया जाता है तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो विषयवार सिलेबस के लिए आप व्यापम के वेबसाइट CGSSB के वेबसाइट में जाके आप विषयवार प्रश्न पत्र को डाउनलोड करके वहां से आप अपनी तैयारी पूर्ण कर सकते हैं, क्योंकि जितने विषयों को इसमें सम्मिलित किया गया है सारे विषयों को प्रश्न जो सिलेबस हैं उनको इस एक ही वीडियो में सम्मिलित करना बहुत कठिन काम होगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे विषय हैं, सारे विषयों के सिलेबस जो हैं अलग अलग हैं। तो निर्धारित समय अवधि में CG सेट जो है जारी कर दिया गया है, उसमें समस्त महत्वपूर्ण चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से पूर्ण कर ली गई हैं। यदि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें टाइम टू टाइम सभी नोटिफिकेशन अपडेट किए ही जाते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही नए नोटिफिकेशन, विज्ञापन और एक अच्छी सी जानकारी के साथ।